ओम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अभ्यास एक ऐसा है कि जिसे करने से मानो आगे निरंतर उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाता है। जो व्यक्ति अभ्यासी हैं वे हर तरह से उन्नतशील हैं। जैसे कहते हैं कि जो व्यक्ति अभ्यास से हीन होता है वो अकर्मण्य हो जाता है। इसलिए अभ्यास के घोड़ा पर सदैव सवार रहना चाहिए और निरंतर अभ्यास के बारे में सोचना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। इससे व्यक्ति के जीवन में अच्छा निखार आता है। तभी तो कहते हैं अनाभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम विषम सभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम। बिना अभ्यास का जो भी विद्याएं हैं जिसमें अभ्यास नहीं किया गया है वो विष के समान हो जाता है। वो विद्या किसी काम का नहीं होता है। जो अभ्यास के साथ विद्या प्राप्त होती है और गुरु के आशीर्वाद प्राप्त होता है इसमें वो विद्या उत्तरोत्तर तरक्की करता है, उन्नतशील हो जाता है। इसीलिए कहते हैं नीतिकार कि अनाभ्यासे विषम विद्या, बिना अभ्यास का विद्या विष होता है। अनाभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। और अजीर्ण अवस्था में यदि शरीर में अजीर्ण आ गया है तो उस अवस्था में किसी भी पदार्थ का ग्रहण नहीं करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, नहीं वो जहर हो जाएगा। अजीर्ण भोजनम विषम। और दरिद्र लोगों के लिए पैसा है लेकिन कंजूस कंजर व्यक्ति के लिए जो है कि नहीं, सभा सोसाइटी और परिवार उनके लिए जहर लगेगा, क्योंकि उनका हाथ खुला नहीं है और हाथ को सदैव वे बंद रखते हैं। इसलिए बंद हाथ वाले व्यक्ति, यानी कहने का तात्पर्य कि कंजूसों का कंजूस केवल बचाने पर तुला हुआ है, परिवार में किसी तरह का खर्च वर्च नहीं कर रहा है, बच्चों का देखभाल नहीं कर रहा है, माता पिता का सेवा नहीं कर रहा है, केवल धन बटोरने में लगा हुआ है। विषम सभा दरिद्रस्य, वह उसके लिए परिवार, समाज,
सभा सोसाइटी, मांगलिक काम जहर के समान लगेगा। विषम सभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम। और बुढ़ापा के लिए जो है कि नहीं, तरुणी बुढ़ापा के जहर होती है। इसलिए नीतिकार कहते हैं कि अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। विषम सभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम। तो ऐसे प्राणी सदैव दुखी भी रहते हैं। बिना अभ्यास के विद्या किसी काम का नहीं होता है, और अजीर्ण का भोजन किसी काम का नहीं होता है, सब जहर हो जाता है। और दरिद्र प्राणी के लिए सभा सोसाइटी परिवार जहर हो जाता है, और बुढ़ापे की तरुणी जहर हो जाती है। बर्मेको गुणी पुत्रो न च मूर्खः सतैरपि एकश्चंद्रमा तमोहन्ति न च तारा गणोऽपि च। बर्मेको गुणी पुत्रो, एक गुणवान संतान अगर हो जाए, गुणवान हो तो ठीक है। अगर एक भी है, एक संतान है और गुणहीन है तो किसी काम का नहीं है। इसलिए कहते हैं कि बर्मेको गुणी पुत्रो न च मूर्खः सतैरपि एकश्चंद्रमा तमोहन्ति न च तारा गणोऽपि च। एक ही गुणवान पुत्र पूरे देश का, परिवार का, संसार का प्रकाशित करता है। गुणवान पुत्र से देश प्रकाशित होता है, परिवार प्रकाशित होता है, समाज प्रकाशित होता है, और कुल के रौनक होते हैं। एक ही चंद्रमा पूरे भूमंडल को प्रकाशित कर देता है, और लाखों करोड़ों तारा मिलकर जरा सा भी प्रकाश नहीं दे पाता है। तो इसलिए कहते हैं कि पुत्र हो तो गुणवान हो, धनवान हो, विद्यावान हो, बलवान हो तो ठीक है। अगर गुणवान पुत्र नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। इसलिए कहते हैं कि संतान का सुख तभी प्राप्त होगा जब संतान गुणवान होगा। अगर गुणवान नहीं है तो आशा छोड़ दीजिएगा कि संतान का सुख भी प्राप्त होगा, नहीं होगा। बहुत से बातें हैं जो जीवन में अपने में ढाल देने पर बहुत प्रकार के जिंदगी में सुख, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जय माई जगदम्बा।